तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और मैं एक बच्चा हूँ जिसे स्पेस बहुत पसंद है। आज की इस वीडियो में हम जुपिटर यानी बृहस्पति के बारे में बात करने वाले हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति हमारे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये 318 अर्थ जितना भारी है और इसके अंदर 1500 अर्थ बाय डायमीटर आ सकती हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपने ये देखा होगा कि मैंने बताया था कि जुपिटर की ग्रेविटी इतनी है कि हमारे सन के जो बैरी सेंटर है उसको पुल कर देती है, यानी सन और जुपिटर बैरी सेंटर के अराउंड चक्कर लगाते हैं। और इस चीज़ के बारे में अपनी पिछली वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जुपिटर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जुपिटर के बारे में कुछ 5 फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आप जुपिटर के ऊपर एक लाल धब्बा देख रहे हो, ये लाल धब्बा एक्चुअली धरती से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है और ये जो लाल धब्बा है ये एक्चुअली जुपिटर के ऊपर एक तूफान है जो कि पिछले 500 सालों से चल रहा है, लेकिन हर साल ये छोटा होता जा रहा है और हो सकता है कि अगले कोई 500 या 600 या 1000 सालों के अंदर ये तूफान गायब हो जाए। इस तूफान को नाम दिया गया है द ग्रेट रेड स्पॉट। दूसरे प्लैनेट्स के अंदर जैसे कि सैटर्न का है द ग्रेट वाइट स्पॉट और नेपच्यून द ग्रेट डार्क स्पॉट। उनके बारे में मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो जुपिटर के बारे में है। जुपिटर एक्चुअली में एक गैस जाइंट है, यानी जुपिटर के पास कोई सरफेस नहीं है लेकिन एक मेटालिक कोर है और ये जो मेटालिक कोर है ये सन के सरफेस टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। लेकिन जुपिटर बहुत ठंडा प्लैनेट है अपने अपर एटमॉस्फेयर के पास में जुपिटर बहुत गर्म हो जाता है जब उसके कोर के पास जाते हो। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जुपिटर के ऊपर एक ओशन है? हाँ, जुपिटर के पास सरफेस नहीं है लेकिन एक मेंटल है जो कि एक ओशन है। एक्चुअली जुपिटर के अंडर जो प्रेशर है वो इतना हो जाता है कि हाइड्रोजन प्रेशराइज हो गए एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और बनाती है हमारे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ओशन। क्या आप जानते हो कि जुपिटर के पास 115 चांद है? हाँ, जब ये गैलीलियो गैलीली जिन्होंने जुपिटर के 4 चांद ढूंढे थे जिन्हें गैलीलियन मून का नाम दिया गया, और गैलीलियो गैलीली ने जो जुपिटर के 4 चांद ढूंढे थे वो उन्होंने खुद के बनाए हुए टेलीस्कोप से ढूंढे थे। उन्होंने 4 चांद यानी कैलिस्टो, आयो, यूरोपा और गैनीमेड को ऑब्जर्व किया। क्या आप जानते हो कि हमारे सोलार सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर आप उनका मास मिक्स कर दोगे तब भी उनका मास जुपिटर से कम होगा और जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। क्या आप जानते हो कि जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन जुपिटर की रिंग्स विजिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत फेंट है। एक्चुअली जो एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइड्स जुपिटर के पास जाते हैं वो जुपिटर के रोस लिमिट को क्रॉस करके जुपिटर के चक्कर लगाए जाते हैं और फट जाते हैं। इनकी वजह से जुपिटर के उस जो एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जुपिटर के चक्कर लगाने लग जाते हैं। क्या आप जानते हो जुपिटर हमारे लिए खतरा भी है और जुपिटर हमें बचाता भी है। जो अर्थ की तरफ कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स आ रहे होते हैं जुपिटर अपनी ग्रेविटी से उसे अपने अंदर पुल कर लेता है और जुपिटर इतना बड़ा है कि छोटे मोटे कॉमेट और एस्ट्रॉइड से जुपिटर को फ़र्क तक नहीं पड़ता। लेकिन जुपिटर कॉमेट्स को एक्चुअली इजेक्ट भी कर देता है एक ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट में इनर सोलार सिस्टम की तरफ, लेकिन फिर भी अर्थ से टकराने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बैक टू गैलीलियो गैलीली, इन्होंने जो 4 मून्स बनाए थे, जो 4 मून्स इन्होंने ऑब्जर्व किए थे और डिस्कवर किए थे, इनके बारे में थोड़ा बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो गैलीलियो गैलीली का टेलीस्कोप था वो एक्चुअली उन्होंने खुद से बनाया था। ये है कैलिस्टो। कैलिस्टो एक गैलीलियन मून है जिसके अंडर एक ओशन है, एक अंडरग्राउंड ओशन जहाँ पे लाइफ के होने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं। ये है आयो। आयो जुपिटर के बहुत पास है, इसीलिए जैसे हमारा जो मून है वो हम पे पुल करता है जिसकी वजह से हमारे ओशंस पे लहरें आती हैं, इसे कहते हैं टाइडल पुल्स। और यही सेम चीज़ जुपिटर आयो पे करता है, आयो पे पुल करता है और दूसरे बड़े मून जैसे कि यूरोपा और गैनीमेड
भी आयु पे पुल करते हैं तो आयु का जो सरफेस है वो फट जाता है, जिसकी वजह से आयु हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव मून है, यानी यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोस आपको मिल जाएंगे। ये है यूरोपा। यूरोपा एक जमा हुआ मून है जिसके अंदर भी एक ओशन है जहाँ पे लाइफ के होने की बहुत प्रोबेबिलिटीज़ हैं। यूरोपा बहुत छोटा है लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा पानी है कि यूरोपा एक्चुअली अर्थ को रिफिल कर सकता है। जो यूरोपा के अंदर इतना ज़्यादा फ्रोज़न वाटर है और अंडरग्राउंड लिक्विड वाटर है। यूरोपा के सरफेस को डिग करने की बहुत सी मिशंस को प्रपोज तो किया गया है, लेकिन ये इनमें से कोई मिशंस अभी तक ऑफिशियल नहीं हुए हैं। ये है गैनीमीड। गैनीमीड क्या करता है? गैनीमीड एक्चुअली एक बहुत स्पेशल मून है क्योंकि गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है और गैनीमीड के पास एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड है और गैनीमीड के अंदर भी एक ओशन है जहाँ पे लाइफ की प्रोबेबिलिटीज़ है। अगर प्लैनेट्स के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जाए तो जुपिटर को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड्स इतनी है कि अगर रात के समय जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड्स विजिबल होती तो वह हमें फुल मून से भी ज़्यादा बड़ी दिखती। जैसा आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले या फिर कुछ हफ्ते पहले जुपिटर और वीनस का रात को कंजक्शन हुआ था, यानी रात को जुपिटर और वीनस साथ में दिख रहे थे। वो एक काफ़ी अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट था और एक दिन के लिए जुपिटर, मून और वीनस एक लाइन में आ गए थे। ये है जूनो स्पेसक्राफ्ट, जिसके लिए मैं एक्चुअली काफ़ी थैंकफुल हूँ क्योंकि आज मैं जो भी बता रहा हूँ इसके पीछे जूनो स्पेसक्राफ्ट का हाथ है। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने काफ़ी चीज़ें की। जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास जाने वाला दूसरा स्पेसक्राफ्ट था जिसने जुपिटर के ऊपर के स्टॉर्म्स, जुपिटर के ऊपर के थंडर और जुपिटर के मून्स को ऑब्जर्व किया और बहुत सौ की फ़ोटो खींची, जो कि मैंने इन वीडियो में दिखाई भी है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जुपिटर एक समय पे मेरा फेवरेट प्लैनेट था, लेकिन जुपिटर से अच्छे भी कुछ एक्सोप्लैनेट्स हैं और एक्सोप्लैनेट्स मैं किसी फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक हिंट दे दूँ, एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन स्टार्स तो इतने दूर होते हैं तो उन्हें जो प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं उन्हें पता कैसे लगाया जाता है, ये मैं उस एक वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। एक आखिरी फैक्ट जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जुपिटर के 115 मून्स हैं। तो बाय, मेरा नाम याद रखिएगा। मेरा नाम है पार्थ और मैं एक बच्चा हूँ जिसे स्पेस बहुत पसंद है। और एक बार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए। ब्लैक होल्स के ऊपर होनी चाहिए, सैटर्न के ऊपर होनी चाहिए या फिर एक्सोप्लैनेट्स पे होनी चाहिए। मैं कहूँगा सैटर्न के ऊपर क्योंकि एक्सोप्लैनेट्स पे वीडियो बन सकती है, लेकिन मेरा चैनल के ऊपर स्पेस का कंटेंट अभी शुरू हुआ है और एक्सोप्लैनेट्स एक्चुअली काफ़ी एडवांस चीज़ है। तो जुपिटर के बाद सैटर्न की चीज़ बताएंगे, फिर मैं प्लान कर रहा हूँ कि ब्लैक होल और एक्सोप्लैनेट्स कभी फ्यूचर में बताए जाएंगे। पहले हम अपने सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के बारे में एक फैक्ट वीडियो तो अपलोड करेंगे, जैसे मैंने बैरी सेंटर और जुपिटर के बारे में अपलोड की है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।